हेलो मेरे प्यारे क्लास 7 के ICSE बोर्ड के बच्चों। जैसा कि देख सकते हो आप लोग, पहला चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स, द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज इंटीजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीजर। till the in the earlier classes we used to study about the natural number, we used to study about the whole number। हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते थे, होल नंबर के बारे में पढ़ते थे। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऐसे नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसे प्लस माइनस दोनों आता है। यानी कहने का मतलब कि +5 है तो -5 भी है, +6 है -6 भी है, +7 है -7 है। देखो बेटा, इंटीजर्स की जड़ अगर कुछ है, इंटीजर्स का बेसिक्स अगर समझना है तो आपको नंबर लाइन से करना है। नंबर लाइन का अगर आपको क्लियर हो गया तो इंटीजर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो जैसे मान लो हमारा एक नंबर लाइन है। सपोज दैट आई एम हैविंग अ नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है हमारा, दिख रहा होगा। ये हमारा 0 है, ये हमारा क्या है 0। क्या क्या चीज़ याद रखना है आपको। राइट साइड में इधर इधर देखो, एरो में दिखा रहा हूँ, इधर सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। इधर सारे नंबर पॉजिटिव में प्लस साइन के साथ, +1 +2 +3 +4 +5। जब चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्लस साइन लगाना ज़रूरी नहीं होता, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोग लेफ़्ट साइड में आते हैं, लेफ़्ट साइड में आते हैं, 0 के लेफ़्ट साइड में नेगेटिव होता है। 0 के लेफ़्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड में नेगेटिव। ये चीज़ एकदम क्लियर रखना है। उसके बाद बेटा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हारे न्यूमेरिकल में काम आएंगी। जो भी नंबर राइट साइड में रहेगा, जो भी नंबर राइट साइडेड नंबर will be greater than the left sided number। जो राइट साइड का नंबर रहेगा वो लेफ्ट साइड के नंबर से बड़ा होगा। अब इसका क्या मतलब है। अब जैसे नंबर लाइन की हम लोग बात करते हैं तो देखो, अगर नंबर लाइन सोचो तो सोचना भी है थोड़ा। -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, 3 डॉट लग गए यानी सो ऑन। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। जब राइट साइड की बात करते हैं देखो, +1 +2 +3 +4 +5 +6। ठीक, +1 +2 +3 +4 +5 +6। जब राइट साइड की बात करते हैं तो अगर मान लो राइट साइड में इधर बाद में, जैसे मान लो किसी ने पूछा तुमसे विच वन इज ग्रेटर, -3 और 0, कौन सा बड़ा है, -3 बड़ा है कि 0 बड़ा है। तो अब तुम्हें बस सोचना है नंबर लाइन पे कौन सा राइट साइड में पड़ा। 0 राइट साइड में पड़ा तो कौन सा बड़ा हो जाएगा बेटा, 0 विल बी ग्रेटर देन -3। अब किसी ने पूछा कि +6 बड़ा है कि -9 बड़ा है, +6 बड़ा है कि -9 बड़ा है। अब तुरंत नंबर लाइन पे सोचो, 0 के राइट साइड में +6 पड़ेगा, 0 के लेफ्ट साइड में -9 पड़ेगा। तो जो राइट साइड में पड़ता है बेटा वो बड़ा है, जो बाद में पड़ेगा, ऐसे भी समझ सकते हो, बाद में पड़ेगा वो बड़ा होगा। आपसे क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं आगे। ठीक, अब इसके बाद इंटीजर्स को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। देखो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है। इंटीजर्स को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्टली ये दिया हुआ है, इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड विथ कैपिटल Z। इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड विथ कैपिटल
जेड। अगर मान लो पॉजिटिव इंटीजर जैसे +1 +2 +3 +4, तो पॉजिटिव इंटीजर्स को तुम जेड प्लस से रिप्रेजेंट कर, हमारी बुक में दिया है नहीं दिया है, और नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो कोई कन्फ्यूजन हुआ? एनी कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग ऐड करते हैं, देखो ऐड करते समय बहुत ध्यान देना है। ऐड करना, बस नंबर लाइन दिमाग में रखोगे, स्टार्टिंग बस नंबर लाइन, उसके बाद तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो कुछ है ये नहीं है बेटा इसमें। जब हम लोग ऐड करते हैं ध्यान से देखना, जैसे लिखा है हमारे पास कि +7 +8, इस तो बच्चों वाला है +7 +8, तो ऐसे सोचो कि 0 से 7 पे जाना है, 0 से 7 पे जाना, फिर 7 से 8 स्टेप्स आगे जाना है। बस इसमें देखो मेन तुम्हें समझना क्या है। अगर तुमने साइन देख लिया, कैसी साइन है, ये प्लस है ये प्लस है, दोनों साइन कैसी है बेटा, सेम साइन है। जहाँ तुमने सेम साइन देखा, जहाँ तुमने सेम साइन देखा, दे विल बी एडेड, दे विल बी एडेड and same sign will be put, same sign will be put। अब ये क्या मैंने बताया कि जैसे 7 और 8 का ऐड करोगे बेटा 15 आएगा, और दोनों में सेम साइन क्या है, प्लस है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब मान लो अगर लिखा है -6 प्लस ब्रैकेट में -8 लिखा है, मान लो इन दोनों को ऐड करना है, तो ये भी जान लो। तो देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, याद रखना है। जैसे ये चीज़ याद रखनी है, प्लस प्लस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, प्लस इंटू माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, माइनस इंटू प्लस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, और माइनस इंटू माइनस जब करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। बात क्लियर हो रही है। तो जब हम लोग सेम साइन का प्रोडक्ट करते हैं तो प्लस आता है, जब अपोजिट साइन का प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस आता है। अब देखो दोनों में साइन कैसा है, -6 है, देखो प्लस माइनस दो साइन है, अगर साथ में तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, प्लस माइनस हम लोग तुरंत सीखा, -8। फिर से देखो दोनों में सेम साइन आ गया है, दे विल बी एडेड इफ सेम साइन विल बी पुट। अगर दोनों सेम साइन है तो माइनस है तो परेशान नहीं होना कि माइनस करना, देखो 6 के साथ भी माइनस है, 8 के साथ भी माइनस है, दोनों में सेम साइन है। सेम साइन है, या तो दोनों माइनस हो या तो दोनों प्लस हो। अगर दोनों में सेम साइन है तो 6 और 8 को ऐड कर दो, 6 और 8 कितना आ गया, 14, और दोनों में क्या लगा देंगे, -14 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -14। क्लियर होगी बात। अब नंबर लाइन में भी सोच सकते हो मन की आंखों से, ये 0 है, -6 जाना है तो मान लो -6 यहाँ गया, फिर -8 और जाना है, -8 और जाओगे 7 8 9 10 तो -14 आ जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हो। तो बी इन द प्रैक्टिस ऑफ दिस वन, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक, अब देखो जब अपोजिट साइन है, मान लो किसी ने तुम्हें ऐड करने के लिए कहा -23 प्लस 21, इसको ऐड करने के लिए कहा, अब देखो प्लस 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 ही रहेगा, तो -23 प्लस 21। अब बस यहाँ याद रखो जब अपोजिट साइन हो, याद रखो व्हेन अपोजिट साइन इज देयर, जब अपोजिट साइन हो तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, अपोजिट साइन में बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं और बड़े वाले का साइन लगाते हैं। हमने क्या बोला, सुन लो फिर से, जब अपोजिट साइन हो, देखो 23 के साथ माइनस है, 21 के साथ प्लस है, तो दोनों में अपोजिट साइन है। तो जब अपोजिट साइन है तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, बड़े नंबर में से। यहाँ नंबर प्लस मतलब देखना, मतलब माइनस प्लस को इग्नोर करके जो बड़ा है, तो 23 और 21 में कौन बड़ा, 23 में से 21 माइनस कर दो, कितना आ गया 21, और बड़े वाले डिजिट के साथ कौन सा साइन लगा है, माइनस, तो -2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। जब डिफरेंट साइन हो तो बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को
सब्ट्रैक्ट करते हैं 23 और 21 भी, इग्नोरिंग साइन 23 में से 21 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 22, 23 और 21 में सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया। अब बड़े वाला ये जो नंबर जो बड़ा नंबर जिसकी वैल्यू बड़ी थी उसके साथ जो साइन है वो लगा देते हैं -2। क्लियर हो गई बात। अब जैसे मान लो लिखा है -91 + 83। अब देखो 91 के साथ माइनस है, 83 के साथ प्लस है, दोनों में डिफरेंट साइन है। जब दोनों में डिफरेंट साइन है तो जो बड़ा वैल्यू वाला नंबर है 91 उसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो दोनों माइनस होगा क्योंकि अपोजिट साइन है। 91 में से 83 माइनस करोगे बेटा कितना आएगा, 8 आएगा। साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस वाला, क्योंकि माइनस वाले की वैल्यू बड़ी है इसलिए। बात समझ में आ गई। तो ऐसे भी सोच सकते हो, पहले -91 पे गए तो +83 पे आना है तो कितना हुआ, ऐसे समझ सकते हो। बात समझ में आ गई। चलो आगे और बनाएंगे, आगे तो क्लियर होगा आप लोगों को। थैंक यू।